जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, टॉप थ्री में से सीनियर भी यही दो थे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। अब आइनी बेंच की तश्कील की बात आ रही है, तो उसके अंदर कुछ लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि इन्हीं में से किसी एक को लगाया जाएगा, जो कि आज कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने एक टॉक शो में ये बात कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें उनसे रिजर्वेशंस हैं और हमें ये पता है कि अगर आइनी बेंच में वो आ गए तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी कि उनके खिलाफ फैसले आएंगे और इलेक्शन खुल जाएगा। जिस तरह वो पहले भी कह चुके हैं कि इलेक्शंस खुल गए तो फिर हम सारे घरों को जाएंगे, उसके बाद घरों को नहीं जाएंगे, उसके बाद सारे जेलों में जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की अदलिया का तिया पांचा करने के लिए जो PDM 2 ने हरकतें की हैं, उसको भी इंशाल्लाह मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ चीज़ें आज आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि कुछ अच्छे साइंस भी हैं कि वो लोग दोबारा से खान साहब से मुलाकातों के सिलसिले को शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ आ गई है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके ऊपर तनकीद हो रही है नौजवान नस्ल की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। ब्रिक्स के अंदर रशिया ने इनको अपने साथ रखना भी मुनासिब नहीं समझा। चाइना ने अपने दुश्मन इंडिया को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, रख लिया, इंगेज कर लिया अपने साथ। लेकिन शहबाज शरीफ के ख़त को उठाकर रद्दी के टोकरे में फेंक दिया, क्योंकि मुझे खुशी नहीं है, मुझे दुख है बीइंग पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को इस चीज़ का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन ये तमाचा इन लोगों के मुंह पे जो इमरान खान के रशिया जाने के फ़ौरन बाद तरीके दम एतमाद लाए थे अमेरिका के कहने के ऊपर, इनको शर्म आनी चाहिए। आज किस मुंह से ये सोचते हैं कि रशिया इनको सपोर्ट करेगा या चाइना इनको सपोर्ट करेगा? इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये अगर ये बातें करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनको कोई सपोर्ट कहीं से भी नहीं है, और इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट दोबारा से कैदी नंबर 804 के पास जाना शुरू होना चाह रही है। और अब वो बड़े तरीके से खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान इस वक्त उनके साथ नहीं चलेगा। क्योंकि राना सनाउल्लाह भी ये कई दफ़ा बातें कर चुका हुआ है कि खान साहब तो इनमें से किसी से बात करने पे भी राज़ी नहीं है। इन्होंने तरीक़ाकार क्या अपनाया, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को ख़ास तौर पे देखनी चाहिए कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोग जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छुड़वाई थी PTI, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके वापस PTI में आने दिया जाना चाह रहा है। ये चाह रहे हैं कि PTI में दोबारा से उनको शामिल किया जाए, ताकि दोबारा से एक नए सिलसिले से, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शंस हो गए, वोट खान को ही पड़ेगा, PTI जीत जाएगी, पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप ऑलरेडी कर लिया था, दोबारा कर लेगी। तो फिर अगर खान साहब कल को हमारे खिलाफ भी कोई बात करें या कोई एक्शन लेने की बात करें, तो हम अपने ही लोगों से उनको शटअप कॉल दिलवाएं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत देर हो चुकी हुई है, अब ऐसे नहीं होगा, अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरा, देखें, आइनी बेंच आइनी बेंच के अंदर ये लेकर आएंगे किसी चौथे या पांचवें नंबर के जज को। मेरा ख्याल है मीनुद्दीन साहब होंगे, क्योंकि वो इनकी तरफ इनका उनका झुकाव है। और आज जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार के हुए हैं, हामिद खान साहब के ग्रुप को जानबूझ के हराया गया है। और मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस तो चलो यहाँ पर कभी सही हुए ही नहीं, इन्होंने अदलिया के इलेक्शंस के ऊपर भी शब खून मारना शुरू कर दिया हुआ है। ब्रिक्स की जहाँ तक बात करें, ब्रिक्स के बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही। मरियम नवाज साहिबा इसीलिए भागी हैं ताकि ताकि यहाँ पे मामलात पीछे से टैकल हो जाएं, तो फिर अगर हो गए तो मैं तरीके से आ जाऊंगी, अदरवाइज़ मेरा टेन्योर लंबा हो जाएगा वहाँ पे। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो किसी दोस्त की वाइफ के इंतकाल पर अफसोस करने के लिए लंदन से अमेरिका चले गए हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इसलिए नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि जब उनसे पूछा गया, जब वो लंदन से एवन फील्ड्स अपार्टमेंट से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, उनसे पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, आपने इतना बड़ा जलसा किया, आपने कबूतर उड़ाए, अवाम ने आपके तोते उड़ा दिए, तो आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल करना था तुमने, वापस आ जाऊं तब पूछ लेना, शायद तुम्हें पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुझे बताएं, इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, उससे पहले पहले ये अमेरिका जा रहे हैं, ये कॉपी करना चाह रहे हैं कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब को बेसिकली, क्योंकि उनको बुलाया जाता था अपनी कैंपेन करने के लिए वहाँ के कैंडिडेट्स की तरफ से। तो भाई वो उस बंदे का एक लेवल था,
तुम कौन हो? तुम लंदन जाते हो, वहाँ गालियाँ खाते हो, तुम पाकिस्तान आते हो, कबूतर उड़ाते हो तो अवाम तुम्हारे तोते उड़ा देती है। मतलब तुम हो क्या? और तुम जो अमेरिका गए हो करने, तुम में थोड़ी सी शर्म हो ना, तुम्हें थोड़ी सी शर्म हो, तो तुम जाके रशिया के आगे हाथ पांव जोड़ो, तुम चाइना के आगे हाथ पांव जोड़ो, तुम उनसे कहो कि भाई हमें ब्रिक्स में डाल लो, हमने खान को इसलिए निकाला था कि वो रशिया आया था, हमसे गलती हो गई, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन तुम लोगों को पता है ना कि तुम लोग ये काम क्यों करोगे, तुम लोगों को आवाम ने वोट तो दिया ही नहीं है। फॉर्म 47 बनाने वाले जब खुद अमेरिका के गुलाम हैं, उनके पिट्ठू हैं, तो तुम भी ऑब्वियसली वही काम करोगे, वहीं जाओगे। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर ये सोचते हैं कि ब्रिक्स की कामयाबी के बाद ये फिर भी कहते रहेंगे कि इमरान खान अमरीकी एजेंट और ये और वो, तो फिर इनके ऊपर लानत है। मैं कहता हूँ इनकी अक्लों के ऊपर मातम करना चाहिए कि इन लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कि ये अमरीकी और यहूदी, ये यहूदी एजेंट है, और यहूदो नसारा को कहते हैं कि इससे बच के रहो, ये पक्का मुसलमान है और ये एक्सट्रीमिस्ट है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तान को और कहाँ कहाँ बदनाम करोगे। इस्टेब्लिशमेंट जो काम करना चाह रही है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि उसकी एक लड़ी फवाद चौधरी साहब भी हैं। शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि पीटीआई वाले में देख रहा था कि चौधरी फवाद चौधरी के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिल में रखे हुए हैं। ये बात याद रखना कि जब जब खान साहब पे बुरा वक्त आया, तो सबसे पहले भागने वालों में ये बंदा शामिल था जो माइनस इमरान खान की डीलें करवाता फिर रहा था कि हाँ जी माइनस इमरान खान कर देते हैं, हमें छोड़ दो, शाह महमूद कुरैशी को ले आते हैं चेयरमैन। ये तो अल्लाह भला करे कुरैशी साहब का। उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेल से बाहर निकल के कि लीडर और चेयरमैन पार्टी का एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, और वो इमरान खान है। तो भाइयों, दोस्तों, ये बात याद रखना कि फवाद चौधरी हो गया या और इस तरह के लोग। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत जल्द मुझे उम्मीद है और मुझे नज़र भी आ रहा है और मुझे कुछ ज़राए से भी ये बात पता चली है कि अगर ये पीटीआई को उस तरह से रिवाइव किया गया जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, तो फैसल वाडा भी वापस उस जमात का हिस्सा होगा। फवाद चौधरी और फैसल वाडा का काशिफ अब्बासी के साथ शो देख लीजिएगा ARY पे, जो पिछले दिनों रिकॉर्ड हुआ है, उस उनकी बातें सुन लीजिएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है और ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। क्योंकि इनको ये समझ आ गई माइनस इमरान खान तो हो नहीं सकता, तो चलो इस तरह से गेम करके देखते हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।